बच्चों, हमने पिछले वीडियो पार्ट 4 में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन में ए वावल्स लगाकर नए शब्द बनाए, पढ़े और उसका उच्चारण उसके फोनिक साउंड के आधार पर किया। आज हम इस वीडियो पार्ट 5 में हम कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन में ई वावल्स यानी स्वर लगाकर नए शब्द बनाएंगे और पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ई का फोनिक साउंड ई होता है जो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ई का साउंड ए और अ भी हो जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं ई में ई का साउंड कहाँ कहाँ पर होता है। यदि कॉन्सोनेंट के बाद यदि आखिरी में ई, डबल ई या ई ए आता है तो उसका उच्चारण ई ही होगा। जैसे ब, ई, बी, ह, ई, ही, म, ई, मी, व, ई, वी। ये कुछ कॉन्सोनेंट हैं जिनमें हम ई लगाकर इसका उच्चारण ई पढ़ सकते हैं। उसी तरह डबल ई में भी है। यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद यदि डबल ई आता है तो उच्चारण ई ही होगा। जैसे यहाँ बी है और डबल ई है, यानी ब और ई, बी होगा। इसी तरह ई ए के बाद आने वाले शब्दों में भी कॉन्सोनेंट के बाद उच्चारण ई ही होगा। जैसे टी ई ए यानी ट ई, टी। तो हमने देखा कि कॉन्सोनेंट के बाद यदि ई या डबल ई या ई ए आता है तो उच्चारण ई ही होगा। बी, ही, मी, वी। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि डबल ई या ई ए आता है तो भी उच्चारण ई ही होगा। जैसे उदाहरण एम डबल ई टी और एम ई ए टी, यहाँ हो जाएगा दोनों का जो उच्चारण निकलेगा मीट। हालांकि ये दोनों के उच्चारण एक है लेकिन अर्थ अलग अलग है। हम अर्थ की ओर नहीं जाएंगे, हमें अभी पढ़ना सीखना है। अब दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने देखा कि कॉन्सोनेंट के बाद आखिरी में ई होता है तो उच्चारण ई होता है, मगर वही कॉन्सोनेंट के पहले यदि ई आ जाए तो उच्चारण बदल जाता है, वो हो जाता है ए। यहाँ कुछ उदाहरण हमने दिए हैं, उसको देख लेते हैं। ई ड एड, ई ग एग, ई न एन, ई ट एट। यहाँ हमने ई को ए पढ़ा क्योंकि कॉन्सोनेंट के पहले ई वावल्स आया था। उसी तरह दो कॉन्सोनेंट के बीच में भी यदि ई हो तो उच्चारण ए ही होगा। ब, ई, ड, बैड। अब यहाँ देखेंगे डी से पहले या ड से पहले ई आया है, या दो कॉन्सोनेंट के बीच में भी यह वावल्स है, इसलिए इसे ए पढ़ेंगे। इसी तरह इसको भी पढ़ेंगे ल, ई, ग, लेग, ह, ई, न, हैन, न, ई, ट, नेट। यानी ऐसा भी पढ़ सकते हैं इसको बी ई डी बैड, एल ए जी लेग, एच ई एन हैन, एन ई टी नेट। लेकिन पढ़ने का सही तरीका फोनिक साउंड ही सही रहता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। घर पर इसका अभ्यास कीजिए और ए और ई वॉवल्स के अंग्रेजी शब्द ढूंढिए, निकालिए, पढ़िए और लिखिए। हम अपने अगले वीडियो इंग्लिश रीडिंग पार्ट 6 में इसके कुछ और नए उदाहरण आपको बताएंगे, जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाए। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।